सर आज फिर से क्लास हमारा व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं सर, या हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी भी बोलते हैं सर। सर इसको दो भाग में बांट दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। उसके इस्तेमाल के सर दो भाग में, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पूरा लिख दे रहे हैं सर क्या, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी में सर आता है ना सर, दो प्रकार का होता है, एक रैम आता है, एक रोम आता है। सर एक बात आपको क्लियर करना चाहते हैं हम, सर हम लोग बेसिक अभी हम सिर्फ बेस, मतलब जिसको पता ही नहीं है क्या होता है नहीं होता उसके लिए है। आगे हम एडवांस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेस सिर्फ देख रहे हैं। जिस बच्चा को नहीं पता है कंप्यूटर क्या होता है, वो थोड़ा सा 5 मिनट का तो सर वीडियो होता है मेरा, 5 मिनट में जाके देख के समझ सकता है क्या स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो सर बेस हम सिर्फ क्लियर करा दे रहे हैं आप लोग को, फिर आगे आएंगे। इसमें होता है हार्ड डिस्क, देन आता है सर, पहले आता था फिर आता है आपको फ्लॉपी डिस्क, देन आता है आपको कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आता है आपको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फिर आपको आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर आता है सर पेन ड्राइव। ये सारा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब यहाँ सर क्या कर रहा है, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या हो गया, वैसा यंत्र जिसमें हम लोग डाटा स्टोर कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस। द डिवाइसेज व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर के अंदर हम लोग जिसमें हम डाटा स्टोर करके रखते हैं, जैसे फिल्म, सॉन्ग, फोटोज, वॉलपेपर, ये सब सेव करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के रखते हैं, उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ पे कर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी में दो को आता है, रैम, एक दूसरा होता है रोम। रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कहते हैं, रैम। रैम इज ए स्टोरेज डिवाइस। कुछ लोग तो प्रोसेसिंग डिवाइस समझता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रैम इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर डाटा। इसमें भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन अस्थायी रूप से होता है। टेम्पोरी डाटा इसमें स्टोर होता है। लाइन कटे तब, या हम कंप्यूटर को शट डाउन करें तब, इसका जो कंटेंट होता है रैम का, वो सर हट जाता है। रैम क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन क्या होता है सर, अस्थायी रूप से। लाइन कटे तो, या हम शट डाउन करें तो इसके डाटा जो होता है ना सर, इसका जो कंटेंट होता है वो हट जाता है। अब आता है रोम सर। रोम भी क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन परमानेंटली। लाइन कटे तब, या सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें एक बार बायोस सेव कर दिए रोम चिप में, तो वो परमानेंट रहता है, वो हटता नहीं है। रोम क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। बस सर हम बोल रहे हैं ना, हम आपको इजी और सरल भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं बताने का, ताकि आप लोग को समझ में आए सर। तो सर क्या होता है, रोम क्या है, रोम एक मेमोरी है, रोम एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा हम लोग स्टोर करते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से परमानेंटली डाटा हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। अब आते हैं सर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सर किताब में लिखा हो क्या है कि प्राइमरी मेमोरी इज नॉट इनफ। सिर्फ प्राइमरी मेमोरी से काम नहीं चलता है। वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर डाटा परमानेंटली। हम लोग सेकेंडरी डाटा का यूज करते क्यों, ताकि हम लोग डाटा को अस्थायी रूप से सेव कर सकें। इसमें सर सबसे पहले क्या रहा है सर, हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क आ रहा है सर। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है सर? हार्ड डिस्क में ही डाटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल प्रोग्राम एंड डाटा। मतलब हार्ड डिस्क में जितना भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर के अंदर सर आपको दो तरह के सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारा चीज आपको हार्ड डिस्क में सेव होता है। देन आपका डाटा आ गया, डाटा में आपको सब कुछ आ गया, आपका डॉक्यूमेंट आ गया, आपका फोटोज आ गया, आपका वीडियो आ गया, आपका सॉन्ग हो गया, जिसको हम लोग माई कंप्यूटर या डिस्क पीसी समझ जाइए, माई कंप्यूटर या डिस्क पीसी समझ जाइए। जितना भी उसमें डाटा स्टोर रहता है ना, वो सारा हमारा हार्ड डिस्क के अंदर ही होता है, जिसको हम लोग सी ड्राइव और डी ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। वो सारा डाटा कहाँ रहता है हमारा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क बोले तो या एसएसडी सॉलिड स्टेट। अब देखिए 5 साल पहले हार्ड डिस्क में होता था, अब नया तो सारा जगह चेंज हो गया। अब सब जगह क्या आता है सर? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसी में भी वही बात बोलता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होता है ना, ये छोटा होता है, थोड़ा फास्ट, मतलब हार्ड डिस्क से फास्ट काम कौन करता है? एसएसडी। अब क्या आ गया? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोर करते हैं सर। लेकिन इसमें क्या है सर, इसका क्षमता थोड़ा बहुत कम है। मतलब हमको लगता है ना सर, इसमें 1.5 MB से 2.5 MB, 1.44 MB टू 2.88 MB तक डाटा स्टोर करते हैं, यानी 1.5 MB से 2.5 पौने 3 MB तक इसमें डाटा स्टोर करते हैं। रेक्टेंगल शेप होता है सर। उसको कॉम्पैक्ट डिस्क आता है, कॉम्पैक्ट सीडी सर। हम लोग सीडी में भी डाटा स्टोर करते हैं, आपको पता है सर्कुलर इन शेप, ये गोला होता है इसका शेप, इसमें भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से करते हैं। इसका कैपेसिटी कितना है आपको? 1 GB। हाँ सर, सीडी दो प्रकार का है, एक सीडी होता है, एक डीवीडी होता है। तो सीडी और डीवीडी में अंतर क्या होता है? सीडी जो होता है ना 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, और डीवीडी में 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। मार्केट में एक थोड़ा सस्ता मिलेगा और दूसरा आपको महंगा मिलेगा। तो आप सर देख लीजिए, सीडी जो होता है इसमें 1 GB डाटा स्टोर होता है, और सर जो डीवीडी होता है उसमें आपको कम से कम 17 GB तक डाटा स्टोर होता है। देन सर पेन ड्राइव होता है, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी डाटा परमानेंट स्टोर करता है, लेकिन इसका लाइट वेट होता है, हल्का होता है, पेन की तरह होता है, पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। लास्ट इसमें 264 GB तक ये आता है, इसमें आप सेव कर सकते हैं डाटा। इसका कैपेसिटी कितना है? तो बताइए, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क हो गया। फ्लॉपी डिस्क, सीडी डीवीडी अब तो लोग यूज करते रहे, सब जगह पर लोग क्या यूज करता है? पेन ड्राइव यूज करता है। पेन ड्राइव 264 GB तक आता है, 4 GB से लेकर 264 GB तक आता है। तो लेकिन अब ये सब का काम खत्म हो गया, ज्यादातर लोग किसका यूज करता है? पेन ड्राइव, क्योंकि हल्का होता है, कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होता, आप आसानी से इसको रख सकते हैं।